लॉयंस क्लब नागौर के संयोजन में संभागीय अधिवेशन आशीर्वाद 2022 का आयोजन संभागीय अध्यक्ष लोहेन मुरली मनोहर सोलंकी की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रांतपाल संजय भंडारी व मुख्य वक्ता पूना के द्वारका जालान एवं सम्मानीय अतिथि के रूप में उप प्रांतपाल द्वितीय संजीव जैन, संभव गौरव के रूप में जेठमल गहलोत, क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय गर्ग, आशीष जैन व क्लब अध्यक्ष ईश्वर सोनी ने सभा को संबोधित किया। मुरली मनोहर सोलंकी व ईश्वर सोनी ने बताया, समाज के 14 क्लबों द्वारा उत्कृष्ट कार्यों की समीक्षा की गई। वे सभी श्रेष्ठ कार्य करने वाले क्लबों व लॉयंस सदस्यों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नागौर जिले के मंगलाना व कुचामन स्टार का गठन हुआ। इस कार्यक्रम में नागौर जिले के सभी लॉयंस मौजूद रहे। सभा की समापन की घोषणा मुरली मनोहर सोलंकी ने की। नव चेतना और नई उमंग के साथ मेरे साथियों के साथ, मेरे लाइन साथियों के साथ इस प्रांत में कुछ अलग हटके, कुछ इनोवेटिव कार्य करते हुए हम कार्य करेंगे। साथियों, हम लगातार जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लायंस साथी जो है, जो भी लायंस में जुड़ा है, वो इसी भावना से जुड़ा है कि वो किसी न किसी सेवा कार्य के लिए अपना प्रतिदिन उसमें देता है। इसी ध्येय को देखते हुए, इसी बात को देखते हुए वीर सर्व की भावना से हम काम करते हैं और क्लब के स्तर पे काम करते हुए मैं भी चाहूँगा प्रांत स्तर पे ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जो सामूहिक तौर पर भातृत्व वृद्धि के अंदर, जिसकी कुछ वर्षों में कुछ कमी महसूस हो रही है, उसमें हम बढ़ोतरी की पूर्ण चेष्टा करेंगे। साथियों, इसमें आप सबका योगदान लेके ही हम काम करते हैं। हो गया एज अ कीनोट स्पीकर, लेकिन किसी पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने किसी वक्ता का इंट्रोडक्शन करना ये पहली बार हुआ है। ये मैं अपना मान सम्मान समझता हूं। हम लोग जब वहां बैठे रहते हैं इतनी देर से, तो हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है एग्जैक्टली। मेरा एक काम ही है, मैं रीजन कॉन्फ्रेंस के शुरू में बता ही दिया करता हूं, मेरी आदत है। तो अगर मुरली मनोहर जी ने अपना वृत्तांत पढ़ा तो कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना, कुछ ने तालियां बजाई, किसी ने नहीं बजाई। कोई मोबाइल से बात करने में इंटरेस्टेड था। अच्छा हुआ ये कि एक बंदा जब मोबाइल पे बात कर रहा था तो दूसरे की थोड़ी खलबलाहट मची थी कि मेरा अभी तक बजा कैसे नहीं। तो उसने जेब से निकाल के चेक करना शुरू किया कि मेरा मोबाइल अभी तक बजा कैसे नहीं। ये रोग हो गया साहब, ये मोबाइल को। मशाल दी थी उजाला फैलाने के लिए और वो आग लगाते घूम रहा है। कम्युनिकेशन के लिए साधन दिया गया और हम लोगों ने इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। एक दूसरे से वार्ता करने के लिए इस मशीन का इजाद किया गया और हम लोग अब वार्ता ही नहीं करते। कुछ लोग इस तरीके से सुबह से तय करके आए कि आज मैं ताली बजाऊंगा ही नहीं। बिल्कुल हाथ बांधे बैठे कि मैं बजाता ही नहीं। वहां कुछ भी होने लगा। वहां मुरली जी ने इतना अच्छा आयोजन किया है कॉन्फ्रेंस का, और पूना से किसी बंदे को बुलाया है और वो कुछ बोलने वाला है। वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है देखेंगे, सोचेंगे। पैसा वसूल हुआ तो ताली बजा देंगे, नहीं तो नहीं बजाएंगे। अभी भी हाथ बांधे बैठे हैं, अभी भी आई डो नॉट अंडरस्टैंड, अभी भी आई डो नॉट अंडरस्टैंड। लाइनिज्म में हम जो आते हैं तो मिट्टी के भरे हुए गमेले उठाने के लिए नहीं आते, हम आते हैं मोटिवेट करने के लिए। हम यहाँ से बात करते हैं और वहाँ से लोग काम करते हैं। और हम में से हर एक बंदा चाहता है कि मैं जब यहाँ पे हूँ, बहुत सारे पारितोषिक है यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको, और हम में से हर एक बंदा चाहता है कि मेरा नाम पुकारा जाए और मैं जब वहाँ जाऊँ तो मेरे लिए तालियां बजे। अपने आप से पूछिए, आपने कितनों के लिए बजाई? अगर आपने औरों के लिए नहीं बजाई तो आपके लिए कौन बजाने वाला है? कोई बाहर का नहीं आने वाला है। मुरली मनोहर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, उनके आयोजन के लिए तालियां।
हमारे गवर्नर, वाइस गवर्नर संजय भंडारी जी और संजीव जैन के लिए तालियां। हमारे आदरणीय गहलोत जी, एक गहलोत जी वहाँ आपके राजस्थान को मुख्य है, हमारे यहाँ के मुख्य हैं, ऐसे हमारे वंदनीय जेठमल जी के लिए तालियां। और एक अंत में डेफिनेटली आप जो आज तिरंगे के रूप में यहाँ पे हैं, हरे, केसरिया और सफेद, इन तिरंगे के रूप में आप जो यहाँ पे हैं, आपके लिए तालियां। मैं तो बधाई दूंगा। देखिए बाद में थैंक यू वेरी मच। देखिए कितना खूबसूरत मंच है। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी जिस संजीवनी बूटी को लिए लाए थे वो संजीव यहाँ मंच पे है। जिस संजय ने महाभारत सुनाई वो संजय यहाँ पे है। मुरली मनोहर जी और द्वारका दोनों यहाँ पे हैं। कितना खूबसूरत मंच है। आप लोगों के चेहरे पे जब मुस्कान देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है। लाइनिज्म हो या किसी कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज या कहीं पे ये नहीं लिखा है कि यू हैव टू बी सीरियस। आपको सीरियस नहीं होना है, आपको सिंसियर होना है। यू हैव टू बी सिंसियर, सीरियस नहीं होना है। कहीं नहीं लिखा है कि खींचे हुए। मैं कई जगह जाता हूं। अभी मेरे इंट्रोडक्शन में जेठमल जी ने बताया कि मैं हास्य कविताएं करता हूं, किताबें लिखता हूं वगैरह वगैरह। और कई जगह जाता हूं, वहां मैं कई प्रसंग सुना देता हूं, कोई जोक सुना देता हूं, तो लोग नहीं हंसते। वो खींचे हुए चेहरे से मुझे देखते हैं। तू बोल, मैं देखता हूं। यहां में बैठे, कहीं बैठे, मैं नहीं देखता ऐसे लोगों की ओर। वो जी नहीं रहे हैं, वो केवल सांसें ले रहे हैं। ओशो रजनीश कह गए, ओनली रिलीजियस पीपल कैन लीव, only courageous people can love, and only intelligent people can laugh. You decide which category you belong. जो मूर्ख हैं वो नहीं हंसते, जो मूर्ख हैं वो नहीं हंसते, जो बुद्धिमान हैं वो हंसते हैं। The losers never smile, the winners always have a smile on their face. लूजर के मन में तो ये साला यहाँ कैसे पहुंच गया, वो नहीं हंसता, वो नहीं मुस्कुराता। मुस्कुराता है वो, हंसता है वो जो प्रबुद्ध है, जो समृद्ध है, वो हंसता है। अब आप तय करें आप कौन सी कैटेगरी में हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, ये दांत शाबुन से तब तक खुल के हंसे, बाद में तो मुस्कुराना ही। छोटी ऐसे हाथ रख, दांत टूटे हुए होंगे तब हाथ ऐसे रख के मुस्कुराओगे ना, क्यों? मुस्कुराइए। ये कोविड हमें सिखा गया साहब, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल का छोड़ो यारो, अगले पल का पता। You don't know what is going to happen the next moment. You don't know क्या होने वाला है। ऐसे किसी इंस्टॉलेशन में गया लायंस क्लब के में, तो आधे से ज्यादा लोग गर्दन झुका के बैठे थे। तो मैंने प्रेसिडेंट बाजू में था, मैंने कहा बहुत ही आज्ञाकारी लोग हैं। बोला ना व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बैठे अभी भी कई लोग। ये द्वारका जालान की यात्रा कल सुबह 3 बजे शुरू हुई, 5 बजे की फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली आया, दिल्ली में 3 घंटे बैठे, फिर जोधपुर की फ्लाइट पकड़ी, वहां से संजीव जी दीवान ने आए एयरपोर्ट पे, और आदरणीय मेहता जी, सुखराज जी, फिर खाना खाए, फिर हम निकले वहां से जोधपुर से, फिर मानधना जी के घर पे चाय पिए, वहां से निकले, यहाँ आए, कल रात को खाना खाए जेठमल जी सबके साथ में। आज सुबह आपकी केसर वाली चाय पी ली वो वासुदेव के यहाँ पे, और एक नहीं 2 पीस, आप मजा आया। मैं तो लाइफ में ऐसी चाय नहीं पी थी। और फिर अब बजे हैं 12:05, ठीक है, और एजेंडा में मेरे सामने लिखे हैं 15 मिनट। अब ये साहब कैसी जस्टिस है? ये तो और भी गलत है। और पूना में एक रोटरी क्लब में शाम को 7:30 बजे मुझे बुलाया। मैंने उनसे पूछा मुझे कितनी देर बात करनी है। बोले आपको जितना बोलना है। बोले 8:15 बजे हमारे लोग चले जाएंगे। एनीवे, आपके और भी प्रोग्राम है, अभी गवर्नर साहब को भी सुनना है, आपके बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं, फिर लंच भी है। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कल जोधपुर में कॉन्फ्रेंस है, तो मेरे पास तो पूरा दिन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा गागर में सागर भरने की, जो मेरे पास जो बातें मैं दिल के करीब, क्योंकि
गवर्नर साहब ने मुझे इस बार 3 कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया। पिछले रविवार में उदयपुर था, आज नागौर हूँ और कल जोधपुर हूँ। तो मैंने यही तय किया कि भाई उसमें कुछ लोग जो है वो डेफिनेटली कॉमन है, बाकी सब तो अलग अलग है। मैंने कहा 3 अलग अलग विषयों पे बात करूंगा। ये तो गवर्नर भी यही बोलेंगे क्या एक बात करता है, तो मैं भी वो कहने का मैं तो अलग अलग चीजों पे बात करूं, तो वो भी वही बातें मैं कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। बातें कहीं से शुरू कर दें, लेकिन वही बात की जो मौत के डर से ही सही, चाहे वो कोविड की बात हो, मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत तो मिली। मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत तो मिली, सड़कों को राहत और घरों को रौनक तो मिली। हम लोग क्या करते थे, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किए, दिन भर बाहर, रात को डिनर पे घर पे, टीवी ऑन करके बैठ गए, शेयर मार्केट खोल के बैठ गए, खाना खाए, सो गए, फिर सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, फिर निकल गए। लेकिन इस कोविड में जो बच्चों से जुड़े, जो परिवार वालों से जुड़े, जो अपनों से जुड़े, खाली टाइम में बैठे बैठे करते क्या थे, मोबाइल खोले, भाई कई लोगों से बात नहीं करी, सैकड़ों हजारों फोन नंबर हैं जिनसे बात ही नहीं करी कई दिनों में, उनसे बात करें, जुड़ गए साहब फिर से एक बार। और खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है, खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है। औरों की करके देखिए, वो लगाव है, ये लगाव दिया था। मेरे बिल्डिंग के वॉचमैन की तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अब मैं उसके बाद में उसका हर बार ध्यान रखता हूँ। तूने खाना खाया? वो साफ सफाई वाली बाई आती है, पूरे स्ट्रीट को क्लीन करने वाली, उनको हम पूछते थे आप खाना खाएंगे। वहां जो हवलदार पुलिस घूमते थे, उनको हम खाना खिलाते थे। हमारे यहाँ पे से कईयों ने, सैकड़ों ने, आपने भी किया, आपने अन्य भोजन क्षेत्र खोले, कहीं को रेमडेसिविर दिया, किसी को ऑक्सीजन दिया। ये औरों की फिक्र थी जिसने हमें लगाव दिया। ये अब मुझे पूछते हैं कई लोग कि कोविड के में क्या पाया क्या खोया, तो मैं उनसे यही कहता हूं, कोविड के बाद अब मेरे घर के कौन से ड्रॉवर में क्या रखा है वो मुझे पता है, पहले पता नहीं था। मैं जब मांगू, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, बहू, पोता, पोती, नौकर, कोई भी आपने चीज लाके दे देते थे। लेकिन अब जब अपने हाथों से सब कुछ करना पड़ा तो अब पता चलता है। और मैं बचपने मतलब स्कूलिंग टाइम के बाद में अब मैंने पोते पोतियों के साथ में वो सांप सीढ़ी खेली, लूडो खेला, चेस सीखा, उनकी तुतली भाषा में मैंने उनकी कहानियां सुनी, उनके किस्से सुने, उनके साथ बैट बॉल खेली। ये जो आनंद पाया मैंने, उसी बात को मैं आगे ले जाऊंगा आज आपसे, क्योंकि वो हमारे आउटलेट है, तो वही बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, मैं कई प्रसंग सुनाता हूँ, वहाँ कई लोग हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, तालियां नहीं बजाते, लोगों की पीठ नहीं थपथपाते, हम लोगों की प्रशंसा भी नहीं करते। मैं झूठी प्रशंसा की बात नहीं करता, लेकिन जो सही चीजों में अगर किसी ने अचीव किया है तो उसकी पीठ जरूर थपथपाइए साहब, बड़ा आनंद आता है। और तब मैं लोगों को पूछता हूँ, आप हंसते क्यों नहीं हो? मैंने इतनी अच्छी बात सुनाई आपको, आप हंसे नहीं, आप ताली नहीं बजाए। बोले क्या कहें, हमारी जिंदगी है हल्की की। मैंने कहा वो क्या होता है? बोले लोग क्या कहेंगे। और आधी जिंदगी के एज, मैंने कहा वो क्या होता है? बोले कल क्या होगा। आधी जिंदगी लोग क्या कहेंगे, आधी जिंदगी कल क्या होगा, अपने लिए जिए ही नहीं, ना मुस्कुराए ना ताली बजाई, एक हरदम कोई ना कोई बात दिमाग में लिए चलते रहे। हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे में से कई लोग यहाँ पे नहीं है, यहाँ बैठे हैं, शारीरिक रूप से आप यहाँ पे हैं, लेकिन कहीं और हैं। वहां क्या होता होगा, दुकान का क्या होता होगा, वहां बैंक का क्या होता होगा, वो फिर खाना का क्या होगा, फिर उसका क्या, हम विचारों से कहीं और। हमारे पूना में दर्दू से टुलवाई गणपति है, बड़ा मानता है पूना में उनकी। तो मैं दर्शन करने के लिए गया, वहां कार पार्किंग अलाउड नहीं है, तो मैं वहां खड़ा था, वहां का दृश्य देता हूँ, एक वक्त में कितने काम कर रहे, तो मैं वहां खड़ा था। एक मोटरसाइकिल पे 6 लदे हुए आ रहे थे, 6, 2 या 3 तो समझता हूँ, वहां 6 लदे हुए आ रहे थे। अब वो जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो सिगरेट भी पी रहा है। कल्पना करें, मैंने तो देखा है, उस मोटरसाइकिल चला रहा है, 6 लदे हुए हैं, वो उसकी पत्नी, 3-4 बच्चे, और सिगरेट पी रहा है, और उसी वक्त मोबाइल पे भी बात कर रहा है जी। कल्पना करें, मैंने तो देखा है। और उसी वक्त उसके मन में आया कि गणेश जी के दर्शन भी करें। कैसे करेगा? उसने आंखों को जो मिचकाया और आगे चला गया, मैंने मेरा कर लिया, तुम तेरा देख।
करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर, बिलीव मी। मैंने जीरो से स्टार्ट किया है और मैंने यही देखा है कि फोकस, जब मैं एक काम करूं, मेरे इंट्रोडक्शन में जेठमल जी ने कई बातें बताई, अभी बहुत सारी बातें वो नहीं भी बताई, अच्छा वो, लेकिन लोग मुझे पूछते हैं कि सब कैसे पॉसिबल है, तो लायंस का इतना काम करता है, अग्रवाल समाज में काम करता है, अग्रवाल क्लब का करता है, मैच मेकिंग का काम करता है, कला व्यवसाय भी करता है, किताबें भी लिखी हैं, तो हर संडे कहीं ना कहीं बाहर स्पीच भी देता है, पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहता है, ये सब कैसे संभव है? मैंने कहा संभव है, कंपार्टमेंटलाइज करिए, जब एक काम करते हो तो दूसरे को उसमें इंकॉर्पोरेट मत करिए। जब मैं अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाता हूं तो मैं केवल फिल्म देखता हूं, मेरे फोन बंद रहते, मैं तब फोन अटेंड नहीं करता। यह तो फोकस, जब मैं फिल्म देखने आया हूं तो लेट मी एंजॉय दैट फिल्म, और वो फिल्म देखने दो मुझे, उसको एंजॉय, अच्छी बुरी वो बाद में तय करेंगे, मैं देखने आया हूं उस फिल्म को, मुझे एंजॉय करने दो। यही बात होती है कि जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो कुछ ना कुछ ले जाते हैं। और जब मैं उनसे लोगों से पूछता हूँ LKK लोग क्या कहेंगे और KKH कल क्या होगा, तब ये चार पंक्तियां कहने का मन होता ही है। तो अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं, अगर रखना है तो आगे कदम रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का जलने के लिए लोग हैं, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं, रहना है तो बच्चा बन के रहे। लोग कहते हैं क्या बच्चे जैसी बातें करता है, बिल्कुल, आप जब तक जीवित रहे एक अपने अंदर उस बच्चे को जीवित रखे, बच्चे जैसा वो बचपना जीवित रखे, जब तक वो बच्चा जीवित है आपके अंदर, आप जीवित हैं, जिस दिन वो बच्चा मर गया आप मर गए। रहना है तो बच्चा बन के रहे, समझदार बनने के लिए लोग हैं, भरोसा रखना है तो खुद पे रख, शक करने के लिए लोग हैं, तो बस सवार में खुद को आईना दिखाने के लिए लोग हैं, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। संजय जी, संजीव जी और सभी आने वाले लीडर्स, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए सारे लोग। चाय पीने का मन हुआ, जैसा मैंने कल डॉक्टर से कहा, बोले हाँ सुबह चाय पिलाएंगे आपको, कैसे बोले चाय पीने का मन हुआ, तो टैक्सी वाले से बोला मैं चाय पीनी है, बोले सेठ जी चाय तो बीकानेर जाके पियेंगे, बोले बीकानेर तो सांझ हो जाएगी, चाय तो अभी पीनी है। तो सामने एक रेकड़ी गाड़ी सी खरीदी की, मतलब वहां चल, वहां चाय मिलेगी। किसी बात को सीखने के लिए ग्रंथ पंथ ज्ञानी ध्यानी पंडित महात्मा कोई आवश्यकता नहीं होती, एक ऑर्डिनरी आदमी आपको बहुत कुछ सिखा के जा सकता है। वहां गया, 12-13 साल का बच्चा साफ सफाई कर रहा था, मैंने उसे कहा भाई चाय पिलाएगा, बोला बेड़ पिलाता हूँ। उसने वो पंप वाला स्टोव था, वो पंप मारा, चाय बनाई, पी, मैंने मजा नहीं आया, पी के मजा तो नहीं आया। मैंने पैसे देते हुए डायलॉग बोल दिया, भाया मुझे को नहीं आया, भाया मुझे को नहीं आया। मैंने अभी कहा किसी बात को सीखने के लिए ग्रंथ पंथ ज्ञानी ध्यानी पंडित महात्मा कोई काम नहीं आता, एक ऑर्डिनरी आदमी आपको बहुत कुछ सिखा के जा सकता है। मैं जब उसको बोला भाया मुझे को नहीं आया हो, तो उसने इशारा किया, बोले शेर जी पैसा रहने दो, और उसने डायलॉग बोला, अपनी जिंदगी बन गई साहब। उसने कहा शेर जी मुझे कोई गुलाम नहीं है, मुझे तो लेटो आड़ो। मानो वो मुझे थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होगा, भाई ना है आदम की जात, मैं तुझे चाय पिला रहा हूँ, पी और मजा ले और निकल, मजो को नहीं आयो। आप बोल रहे ऐसे ही इंसान, मजो को नहीं आया, सामने मजा ऐसा खुला हुआ है लेकिन मजो को नहीं आता है। शादियों में 125 जिनस आइटम लगाए हुए हैं, डोसा और भेल और पता नहीं क्या क्या, चाइनीज और जापानीज और आजकल तो पता नहीं क्या क्या खा भी लेते हैं, कुल्फी फलूदे, और निकलते यही बोले गुलाब जामुन कर रखे थे, मजो को नहीं आता है। पान की दुकान पे जाके काम क्या साहब, हमारा पान लगाते भाई, ठंडा खुशबू इलायची डाल दो, खाया और निकले। कितना कमाता होगा ये, कितना धंधा करता होगा, उसकी वैल्यू शीट में घुस जाते हैं। तेरा काम है क्या वो, और दिन रात अपने खड़े रहकर कथा चुना में हाथ मारता है बेचारा, अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है, उसके वैल्यू शीट में घुस गया। तेरा काम क्या है, पान खा निकल, लेकिन मजों को नहीं आ रहा। जिंदगी का मजा देना सीखे के साथ, और अपनी आत्महत्या कर। मैंने कहा इनमें से किसने भी
पैसों के अभाव में आत्महत्या नहीं की। मैंने YouTube खंगाले, मैंने मैगजीन देखे, न्यूज़पेपर पढ़े कि इस भय्यू जी महाराज इतना बड़ा संत, जिसके पूरे देश की सत्ता जिसके पांव छूती है, उसको अपने आप को गोली मारने की क्या आवश्यकता। देन आई गिवन अ थॉट। उन्होंने लोगों की पीड़ा अपने अंदर ली, लेकिन खुद की पीड़ा किसी को बताने के लिए उनके पास वो कान, या जिसके कांधे पे सर रख के रोए, ऐसे कांधे नहीं। किन्हीं पारिवारिक कारणों से उन्होंने अपने आप को गोली मारी। मैं आपको और थोड़ा सिंपल करता हूं। एक बांध है, उस बांध में पानी भर ही भर रहा है, और वो इतना भर गया है कि ओवरफ्लो हो गया है। अब उसके दरवाजे अगर ना खुले तो क्या होगा? गांव बह जाएंगे, बांध टूट जाएगा, एक्सीडेंट हो सकते हैं। वैसा ही होता है आपका, मेरा, उनका, सबका, कि हम लोग इनटेक, हम लोग बातें अंदर बहुत करते हैं, सुनते बहुत हैं, हम लोग अंदर के अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन उनको बाहर नहीं निकालते। वो आउटलेट नहीं है हमारे पास वो विश्वास के कांधे नहीं है, वो विश्वास के कान नहीं है जिसको हम लोग बात बता सकें। और इसके कारण हम लोग आखिरी में वो जो हमें ले जाती है, वो आत्महत्या के रूप में प्रवृत्त करती है। जीवन में ये कांधे ढूंढिए, ये आउटलेट ढूंढिए। आप बोले कौन हो गया आउटलेट? कोई भी, आपके माँ, आपके पिता, आपका बेटा, बहू, पोते, पोती, गार्डनर, ड्राइवर, आपका दोस्त, कोई भी हो सकता है। मेरी माताजी 88 साल की थी, पिछले वर्ष ही एक्सपायर हो गई। हम लोग संयुक्त परिवार से हैं, मैं बड़ा हूं। मेरे व्यवसाय में कई बार मुझे प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस आती है। करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, कई बार आती है टेंशन। जब भी मुझे कोई टेंशन आती थी तो मैं माँ के पास जाकर बैठता था। माँ नहीं जानती कि मैं क्या व्यवसाय, कितना व्यवसाय, कितने बड़े लेवल का करता हूँ, उसको नहीं पता, वो अनपढ़ है। लेकिन वो मेरे सिर पे हाथ फेरती थी, ठीक हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं, और मैं ठीक हो जाता था। वो मेरी आउटलेट थी। एक छोटी सी बात सुनाता हूं, आगे चलते हैं। एक परिवार, उस परिवार में एक माँ, पिता और एक 22-23 साल का लड़का। नॉर्मली ये देखा गया है, लड़कियों की चाहत पिता के लिए होती है और लड़कों की चाहत माँ के लिए होती है। ये नॉर्मली देखा गया। वो लड़का भी माँ को चाहता था, खूब चाहता था, बहुत प्यार करता था। और एक दिन डिटेक्ट हुआ कि माँ को कैंसर है। लड़का बहुत रोया कि अब माँ चली जाएगी। माँ का इलाज हुआ, माँ ठीक हुई। कुछ महीनों बाद में फिर तबीयत खराब हुई माँ की, हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस बार माँ लौट के घर पे नहीं आई। उसका अंत संस्कार करके जब घर पे आया बेटा और बाप, तब उसने देखा कि माँ के कमरे में जो कबर्ड था, कपाट था, अलमारी थी, उसमें 2 कागज पड़ा रहे थे। उससे उत्सुकतावश वो कागज खींचे तो माँ ने वहां चिट्ठी लिखी हुई थी कि बेटा, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी, और जब मैं चली जाऊंगी तब तुझे बहुत दुख होगा। तुझे जब बहुत दुख होगा तो तू बहुत रोएगा, और जब तू रोता है बेटा तो तेरा सिर बहुत दुखता है, और तेरा जब सिर दुखता है तो उसके लिए गोली की आवश्यकता होती है, तो नीचे वाले ड्रॉर में रखी है, वो ले लो। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, ये भी अगर कोई सोच सकती है तो वो मां। वो कहते हैं कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक मेरी मां है तो मुझसे कभी खफा नहीं होती। आपका आउटलेट आपकी मां हो सकती है, आपका आउटलेट आपका पिता भी हो सकते हैं। बचपन में पुणे जो है वो फेमस है गणेश उत्सव के लिए, और जब बचपन में छोटे थे 4-5 साल की उम्र में, तब पिताजी अपने कांधों पे बैठा के हमें गणपति दिखाते थे। हम दोनों देख रहे थे एक दूसरे के। बंदे की नई नई शादी हुई और वो राह देख रहा था कि पत्नी पहली बार खाना बना रही है। खाना बना के जैसे बाहर आए, तारीफ करे और आगे चले। खाना बना के लाया, अगर 2-3 कभी थोड़े, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने, एक बात बता। बोले क्या? बोले जब मेरी भाभी और माँ जब ये रोटियां बेलती थी तब खटपट 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 की आवाज आती थी। तू इंजीनियर है, तूने रोटियां बेली, अभी आवाज नहीं आई, वो क्या चक्कर था? बोली हाँ मैंने देखी, आपकी भाभी, आपकी माँ जब भी रोटियां बेलती थी, वो जो चकला है वो 4 की जगह उसके 3 ही पांव थे, तो खटपट 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 की आवाज आती थी।
मुझे खटपट बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने तीनों पांव तोड़ दिए। बंदे को मैसेज मिल गया, वहां 3 थे आप 2, ये खटपट करनी नहीं, इसको खटपट पसंद है नहीं। तुम दिल को अगर रात सो रात कहेंगे की फर्क पड़ रहा है, की फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, ये सोचिए। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कई बार। आपका आउटलेट आपका पति आपके पत्नी भी हो सकते हैं। कल्पना करें, अब अरे किसी को भी ले लें आप, मान लो आपके मेन रोड पे से आप चले जा रहे हैं और सामने से खूबसूरत महिला आ रही है, आपकी जेब से रुमाल गिर गया। अब वो महिला ने उठा के आपको रुमाल देगी, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। जब तक वो महिला जाती नहीं शायद आप उसको देखोगे। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया से हंसने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराने की और ऐसे खुश होने की भी जरूरत नहीं है, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। देखिए कल्पना करिए, अगर ट्रेन में आप सफर कर रहे हो और आपका नींद में आपका सर आपके बाजू में बैठे हुए महिला के कांधे पे चला गया, क्या होगा? वो महिला झटक देगी, और उसके अगर उल्टा हुआ तो आप शायद 2-3 स्टेशन छोड़ दोगे। नहीं, महिला का आकर्षण नहीं है, उसकी नींद खराब ना हो इतना ही है। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप ऐसा अन्यथा मत क्या हमारे अन्यथा मत। और वही किस्सा अगर घर पे हो गया कि रुमाल फिर गिर गया और सामने भाभी खड़ी है, तो बोले उठाओ, बोले तुम भी उठाओ। बोले क्यों तुम उठाओगे तो कमर टूट जाएगी, तुम तो चाहते ही हो मेरी कमर टूट जाए ताकि दूसरी ले आओ। तुमसे तो अजमेर वाला ही ठीक था, 25 साल पहले अजमेर से कोई रिश्ता आया था, वो उसको ध्यान में है। हम स्वाभाविक नहीं हो पाते। नोकझोंक चलने दीजिए, ये अभिन्न अंग है हमारी जिंदगी का, नोकझोंक चलेगी, लेकिन ये आपके आउटलेट है। आप अपने अंतरंग की बातें अपने पति पत्नी से खुल के बात कर सकते हैं, ये आपके आउटलेट है। एक बात और बताता हूं, आगे चलते हैं। बंदा ऑफिस के लिए निकला और लिफ्ट में जैसे ही बैठा तो उसकी ब्रीफ थोड़ी हल्की लगी, उसको ध्यान में आ गया कि आज पत्नी ने टिफिन नहीं रखा, लेकिन देरी हो रही थी। चला गया ऑफिस, पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? बोले ऑफिस में हूँ, भूख बड़ी लगी है। तो टिफिन क्यों नहीं खा लेते? बोले टिफिन तुमने रखा ही कब आज? बोले ओ माय गॉड, कल आप तो 2 बजे तक फिल्म देखते रहे, मैंने टिफिन आज बनाया ही नहीं, अब तुम क्या करोगे? उसने जो जवाब दिया साहब अपनी जिंदगी में, उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, तू करेगी। तू कपड़े बदल, नीचे उतर, मैं कार लेके खड़ा हूं, तू और मैं दोनों कहीं लंच करके आते हैं। बात को 360 डिग्री में घुमा दिया साहब। चाहे ऊपर हो सकता था, करती क्या कुछ दिन भर? वो काली गली की बहन तुम्हारी 2-2 घंटे बात करती हो फोन पे उससे, वो बहू वो तुम्हारी बुआ दांत टूटा हुआ सीसी की आवाज आती है, आधा घंटा बात करती है उससे। वो परसों तुमने जाल जला दी, बच्चों को आवारा कर दिया, ये कर, चाहे उसने हो सकता था, ध्यान तुम्हारा रहता नहीं है। लेकिन उसने कहा चलो तुम और दोनों कहीं लंच करके आओ। साहब वो पूरी जिंदगी टिकट करना नहीं बोलेगी। ये आपके वश में है, ये आप कर सकते हैं, ये आपके सारे आउटलेट हैं। खोजिए वो आउटलेट जिसके पास अपने मन की बात आप कर सके, खोजिए वो कान जिस पे आप विश्वास कर सके, खोजिए वो कांधे जिस पे सर रख के आप रो सके और अपनी बातें हल्के कर सके। आप किसी को अपनी बातें बताएं और वो विश्वास के प्रति वो बंदे हो विश्वास वाले कि जो आपका दुख हल्का कर सके। ये जिस दिन आपने कर लिया, आपकी जिंदगी जीने के लायक हो जाती है। आप बिल्कुल कभी मरने की सोचोगे नहीं, और सोचना भी मत, सोचना भी मत। ये जिंदगी बहुत आसान है, हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दी साहब। बहुत आसान है जिंदगी जीने जैसी, हमने कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिए और फिर हम बोलते जिंदगी जीने के लायक नहीं है। जिंदगी जीने के लायक है और खूब मजे करने के लायक है। और यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। और फिर बाकी तो हम करते क्या है दिन भर, आप मैं हम सभी क्या करते हैं? भागा दौड़ी, हाथा जोड़ी और माथा फोड़ी, उसके सिवा करते हैं 3 ही काम करते हैं। देख लीजिए, अपने आप को चेक कर लीजिए, या तो भागा दौड़ी करोगे या माथा फोड़ी करोगे या हाथा जोड़ी करोगे। अब उसमें से देख लीजिए कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आप सोचिए। ये भागा दौड़ी जरूरत थी या हाथा जोड़ी जरूरत थी या माथा फोड़ी, वो आप सोचिए और उसके बाद में आगे बढ़िए। मानो तो मौज है, समस्या तो रोज है। आप मानोगे तो मौज है। मैं कई जगह ट्रैवल करता हूं, बल्कि 52 में से 40 संडे मेरे लगे हुए रहते हैं।
सैटरडे संडे में ट्रैवल ही करता रहता हूँ। फ्लाइटें कई बार डिले हो जाती है, कई लोग वहाँ पे वो अटेंडेंट को गाली गलौज करते हैं, उनके हाथ में क्या है? वो कुछ नहीं कर सकते। वो फ्लाइट ठीक नहीं है या फ्लाइट आई नहीं है या वो कैप्टन नहीं है जगह पे या उसकी प्रॉब्लम है, वो अटेंडेंट करेगा क्या? वो तो खाली तुम्हारा वो बोर्डिंग पास चेक करता है, उसको गाली गलौज करके फायदा क्या? मैं वहाँ बैठ के आनंद लेता हूँ साहब। मैं देखता हूँ कोई आदमी को कोई लुगाई डांटे ही जा रही है और वो आदमी चुपचाप सुने जा रहा है, मैं समझ लेता हूँ ये हस्बैंड वाइफ। और वो आदमी कोने में जाके जब फोन पे प्यार से मोहब्बत से बात करता है तो मैं समझ लेता हूँ कि अपनी लुगाई से बात नहीं कर रहा है। ये ऑब्जर्व करता हूँ मैं। जिंदगी जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए, आप जब लोगों को ताकते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके स्वभाव को देखते हैं, तो आपकी जिंदगी में बड़े मजे हैं साहब। ये सिर्फ रंगमंच है, मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ कि रंगमंच पे चलने वाली पुतलियां हैं, कठपुतलियां हैं, ये नाच रही हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। आप देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक स्वभाव से देखिए, आपको इतना आनंद आएगा। वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेन लेट्स कंट्रीब्यूट। आप कंप्लेन करने की बजाय कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका आनंद और है। वो जब सेतु बन रहा था तब एक गिलहरी मट्टी में रोड को रुके अपना बदन झाड़ रही थी, तो एक बंदा ने मस्करी करते हुए पूछा इससे क्या होगा? बोले उससे होगा ये कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भी आएगा कि मैंने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, मैंने कंप्लेन नहीं की कि मैं इतनी छोटी चीज में क्या कर सकती हूँ। सो लेट अस कंट्रीब्यूट। अपनी कंप्लेन करने की बजाय आप जब वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं तो अपने होने का कोई ना कोई मतलब निकलता है। अपनी बात खत्म करते करते, ठीक है टाइम ठीक हो गया, मैं शेखावाटी का हूँ और मुझे जब राजस्थान में आता हूँ तो राजस्थानी गीत याद आता ही है और मैं वो सुनाई दिया करता हूँ। परसों उदयपुर में मैंने सुनाया था, तो जोधपुर में भी सुनाऊंगा गवर्नर सर, और मुझे अच्छा लगता है। हमारे जेठमंच को देखता हूं मैं, या जब इन बुजुर्गों को देखता हूं लाइनिज्म में, वर्षों से लाइनिज्म में, मुझसे भी पहले है लाइनिज्म में लोग, तब एक जापानीज कहानी याद आती। एक जापानीज किंवदंती, जापानीज एक बात थी हजारों वर्ष पहले जापान में एक व्यवस्था थी कि 80 साल के ऊपर के जब वृद्ध माता पिता होते थे उनको एक पहाड़ों पे एक आश्रम था, वहां छोड़ दिया करते थे और वो अपनी जिंदगी का अंतिम समय वहीं बिताया करते थे और वहीं से वो अपना अगला मार्गक्रमण करते थे। एक बूढ़ी माता थी, 80 साल की हो गई, तो उसके बेटे ने कहा कि माँ अब आश्रम जाने का समय हो गया। माँ ने कहा चलो बेटा चलते हैं। उस जमाने में कोई वाहन नहीं थे, तो अपने कांधों पे लाद के, क्योंकि वो वृद्ध महिला जो थी वो चलने के काबिल नहीं थी, तो उसके कांधों पे लाद के उसको बेटे ने वो मार्गक्रमण शुरू किया। जंगलों से होकर वो रास्ता जाता था। उस वक्त में कोई दिशा दर्शक या मार्गदर्शक ऐसा कुछ था नहीं। बच्चे ने महसूस किया कि माँ जो कंधे पे है उसके, तो जाते जाते जितने भी पेड़ आ रहे हैं वो पेड़ उसको लग रहे थे, तो वो टहनियां तोड़ रही थी, तोड़ती हुई जा रही थी टहनियों को, ये पूरे रास्ते में। उसने कहा कि माँ को लग रही होगी उसने टहनियां तोड़ रही होगी। जब वो आश्रम आ गया तो उसने अपनी माँ को वहां छोड़ा और कहा कि माँ अगला मार्ग तुझे अकेले ही यहाँ पे विजिट करना है, अब मैं वापस चलूंगा। चलते चलते एक प्रश्न पूछना चाहता। बोले क्या? बोले पूरे रास्ते तू जो टहनियां तोड़ती हुई आई वो क्यों? बोले बेटा मुझे पता है कि मुझे वापस नहीं लौटना है, अब मेरा जो कुछ होना है वो यही है, लेकिन तुझे तो वापस लौटना है। तेरे जाने के लिए वो रास्ता करने के लिए वो मार्गदर्शक रास्ता बनाती है कि तुम्हें जब मुझे वापस लौटना है तो आसानी से तो घर चला जाए। इस वास्ते ये जो हमारे जेठवा जी हैं, ये वो वही टहनियां हैं, वही मार्गदर्शक, वही पथ है। जहां कहीं आपको आवश्यकता आती है वहां ये पथ प्रदर्शक बनकर खड़े हो जाते हैं, ये आपको रास्ता बनाने के लिए खड़े होते हैं। इसके लिए आप वंदनीय हैं जेठवा जी, आप वंदनीय हैं। आपने जितनी बातें मेरे लिए कही, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि वर्षों बाद मैंने आपके दर्शन किए, मैं आपसे मिला। आपका वही चिर परिचित स्वभाव, वही चिर परिचित मुस्कान, वही हास्य आपके चेहरे को वैसा का वैसा ही है। थोड़ा वजन कम हो गया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वजन लाइजर में उतना का उतना ही है, बिल्कुल। आपके लिए 2 पंक्तियां कहने का अपना होता है, परसों भी मैंने सुनाई थी। आपकी एक मुस्कुराहट पे हमने होश गंवा दिए, आपकी एक मुस्कुराहट पे हमने होश गंवा दिए,
हम होश में आने ही वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा दी। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, मुझे अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हंसते आदमी अच्छे लगते हैं। एक गीत सुना देता हूँ, जैसा कि मैंने बात कही हैं, बहुएं हैं, बेटी हैं, पोते पोती हैं, ऐसे भरे भरे परिवार में अब उनका अंत समय आ गया है, वो अब जा रही है इस दुनिया से। वो जाते जाते वो गीत कह रही है, भगवान से 1 मिनट मांगती है, वही वो गीत है, आपने सुना होगा, मुझे अच्छा लगता है, सुना देता हूँ। एक स्टैंजा आएगा जिसमें मेरी माँ की आंखें हरदम मैंने छलकती हुई देखी, वह भी आपको बता दूं कि संतों सुरगा से आग्यो रे टेलीफोन, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, कि संतों सुरगा से आग्यो रे टेलीफोन, बुलाओ आग्यो राम को। उसके बेटे हो गए हैं, उसके लिए वो 1 मिनट मांगती है। 1 मिनट प्रभु देरी करो तो करा बेटा सू बात, 1 मिनट प्रभु देरी करो तो करा बहुआ सू बात, गिरा माई गहना राख्या आपस में ले वो काफी बाट, बुलावो आग्यो राम। दिवले में गहने रखे आपस में बाट में झगड़े मत करना। उसकी एक बेटी भी है, बेटी के लिए 1 मिनट मांगती है। 1 मिनट प्रभु देरी करो तो करा बेटी सू बात, 1 मिनट प्रभु देरी करो तो करा बेटी सू बात। माय रली मन में ही रह गई, बीरा भरे को थारा भात, बुलाओ आग्यो राम को। उसके पोते पोती है, उसके लिए 1 मिनट मांगती है। जहां मेरी मां की आंखें छलकते हुए देखिए वो स्टैंजा। 1 मिनट प्रभु देरी करो तो करा पोता सू बात, 1 मिनट प्रभु देरी करो तो करा पोता सू बात। दादी जी तो सुरगन चाल्या, कौन करेगो थारा लाड, बुलाओ आग्यो राम को, बुलाओ। आखिरी मिनट अपने पति के लिए मांगती है, आखिरी में, धन्य मेरे देश की नारी, आखिरी मिनट अपने पति के लिए मांगती है। 1 मिनट प्रभु देरी करो तो करा पति सू बात, 1 मिनट प्रभु देरी करो तो करा पति सू बात। भूल चूक मरी माफ करी जो, मोतिया सू भर जो मारी मांग, बुलाओ आग्यो राम को। आपकी आंखें छलक उठी, छलकने दीजिए। आपकी आंखें बह रही है, बहने दीजिए। आपको किसी की याद आती है, आने दीजिए। ये आपका आउटलेट है। जब किसी से मिलो खुल के मिलो, जब आपको हंसने का मन हो खुल के हंसो, जब आपको रोने का मन हो रो, बहने दो आंखों को। बिल्कुल यहाँ वहां की पलवा यहाँ वहां देखते हुए वो मत करिए। ये सारे स्वाभाविक है, ये सारे बिल्कुल ऑटोमेटिक होने वाली चीजें होने दीजिए। ये सारे आपके आउटलेट है। जब कहीं किसी का मन हो, कहीं एक म्यूजिक पार्टी चलती हो, नाचने का मन हो, खुल के नाचे। आपकी अपनी धरोहर है। जब आपका मन हो गाने का तो गाइए, महफिल देखते हैं तो लोग पाए समझेंगे, गाइए, कोई प्रॉब्लम। आपकी अपनी धरोहर है, किसी और की नहीं। यही बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। वंस अगेन मुरली मनोहर जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बुलाया, संजय जी आपका धन्यवाद, संजय जी आपका धन्यवाद कि आपने कहा मैं आपके बीच आऊं और अपनी बात रखूं। नागो मेरे मित्र अरुण सिंगल के मौसा जी, अनंतराम जी, आइए। आप पुनः आए, मुझसे मिलने का आपका सौभाग्य उस टाइम नहीं मिला, लेकिन नागौर में आके मिल लिए। आइए, आपको एक पिन देना चाहता हूं। क्या मकराना क्लब के अध्यक्ष महेंद्र जी, महेंद्र जी आइए सर। आपसे तो बहुत कुछ सीखे हैं।
कल आपका आदरातिथ्य भी लिया है। वैसे जेठमल जी आपका अलग सम्मान करने वाले हैं। अनंतराम जी आप कुछ कहना चाहते हैं के बाद में? कमजोर ये नागौर की तपस्वी की भूमि, संपन्न बनी की भूमि, एक ऊर्जा से लबरेज भूमि, यहाँ की एक बुलंद आवाज हमारे इंटरनेशनल तक पहुंचनी चाहिए। नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद संभागीय अधिवेशन संभाग 1 के ऊर्जावान संभागीय अध्यक्ष, हसमुख सरल स्वभाव के लॉयल मुरली मनोहर जी सोलंकी, संतोष भाभी, आज के हमारे समारोह के मुख्य वक्ता, मेरे मार्गदर्शक, यूं कहूं राजस्थान के लाडले, फतेहपुर सीकरी के हमारे लाडले, हमारे अपने बहुप्रतिभा के धनी, जिनको ढेरों कितने भी समय सुनते रहो कभी बोर नहीं होगे और लगता है कि हमेशा इनको सुनते 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 रहे, ऐसे हमारे आदरणीय द्वारका जी जालान। तालियां बनती हुई जोर से। वर्ष 2023-24 को प्रांत 3233 E2 को नेतृत्व देने वाले ऊर्जा से लबरेज लॉयल संजीव जी जैन, अभी एक सदस्य ने कहा था दादा गुरु, जिनको प्रांत में सब कहते हैं बब्बर शेर, ऐसे हमारे दादा गुरु बब्बर शेर, पूर्व प्रांतपाल जेठमल जी साहब गहलोत, हंसा भाभी, इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय जी, आशीष जी, मेरे साथ उदयपुर से आए कैबिनेट सेक्रेटरी जितेंद्र जी सिसोदिया, इस क्लब के ऊर्जावान अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में आज ये संभागीय अधिवेशन हो रहा है, यादगार संभागीय अध्यक्ष, सम्मेलन के अध्यक्ष ईश्वर जी सोनी, सेक्रेटरी मोहम्मद साहिद, ट्रेजरर कुलदीप जी जालान साहब, कुलदीप जी जालान यहाँ हमारे ट्रेजरर, यहाँ उपस्थित पूर्व जोन चेयरमैन धर्माराम जी बाटी, इस क्लब के वरिष्ठ साथी राकेश जी गहलोत, दिलीप जी पित्ती, और जिसने पिछले वर्ष न्यू वॉइस में बहुत सुंदर कार्य किया, ऐसी पूर्णिमा जी कतियाल, इससे संभाग 1 के सभी स्टार लॉयल साथी, चाहे ब्लड डोनेशन के हमारे प्रांतीय सभापति SS मंत्री जी, GST के कोऑर्डिनेटर राम जी काबरा, DD पुरोहित जी, PK जी, जगदीश जी, श्याम जी, भंडारी जी, सूरज जी, सुभाष जी, राम अवतार जी, बाडी जी, और एक क्रिकेट की यादगार टीम गोल्डन शताब्दी के सभी लॉयल साथी, यहाँ उपस्थित सभी प्रांतीय सभापति, सब विभिन्न क्लबों से पधारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, लॉयल साथियों, लाइनेट भाभियों, दोनों प्यारे बच्चों नीतू और जया, जिन्होंने सुंदर से हमारा सम्मान किया, तालियां बजाओ तो जोर से बजाओ। जालान साहब ने बहुत सुंदर बात कही, जो भी करो दिल से करो, खुश करो, मुस्कुराहट के साथ। आज के कार्यक्रम के MOC एक सुंदर कपल, रमा जी, विजय जी सोनी। रमा जी वास्तव में बहुत सुंदर आवाज में, बहुत सुंदर नादुर के बारे में आपने जो प्रस्तुति दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी को मेरा लाइन वाली अभिवादन है। तालियां जोर से बजाओ, आराम से बजाओ। हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कहते हैं, जो भी कार्य करो दिल से करो, दिल से। हमने पिछले वर्ष और इस वर्ष प्रांत में जो भी कार्य किया, प्रयास किया मुस्कुराहट के साथ, चाहे मुस्कुराहट के साथ सेवा, सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए सेवा, चाहे इस वर्ष तालमेल से सफलता मुस्कुराहट के साथ। हम चाहते हैं हम जो भी कार्य करें मुस्कुराहट के साथ करें, दिल से करें। साथियों, इस संभाग ने हर क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य किया। मैं मुरली जी को आज इस आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुरली जी
आपके माताजी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के बावजूद जिस प्रकार की तैयारी के साथ आपने आज संभागीय अधिवेशन किया, इसके लिए आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और विशेष रूप से लायंस क्लब नागौर की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत समय तक आपके बीच में ये था कि कब करें, कैसे करें, उसके बावजूद सही समय पर आपने अच्छा कार्यक्रम किया। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। मुरली जी, आपके संभाग ने प्रांत द्वारा दिए हुए सभी कार्यक्रम किए। प्रांत के 5 प्राइम प्रोग्राम हो, चाहे जैली जीवन हो, चाहे इंटरनेशनल के कार्यक्रम हो, सभी में बहुत सुंदर रूप से कार्य किया। विशेष रूप से हमारे प्रांतीय सभापति रक्तदान एसएस मंत्री साहब के नेतृत्व में आपके संभाग ने रक्तदान में 2700 यूनिट रक्तदान किया। इसके लिए विशेष रूप से मकराना के लायंस साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पूरे संभाग ने किया, लेकिन विशेष रूप से मकराना ने जिस प्रकार से कार्य किया और प्रांत को रक्तदान के प्रति जिस प्रकार से आपने दिशा निर्देश दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। नेत्र शल्य चिकित्सा में भी 2200 आई ऑपरेशन आपके इस संभाग के द्वारा किए गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। लायंस क्लब गोटन ने एक देहदान कर इस संभाग में एक नई प्रक्रिया प्रारंभ की, इसलिए गोटन क्लब को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं बधाई देना चाहूंगा मुरली जी आपको, आपके नेतृत्व में इस वर्ष 2 नए क्लब खुलने जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लायंस क्लब मंगलाना और लायंस क्लब कुचामन स्टार की मैं आज यह विधिवत उसके दोनों क्लब के शुरुआत की घोषणा करता हूं। लायंस क्लब कुचामन स्टार और लायंस क्लब मंगलाना दोनों क्लब आज से आपके संभाग में आपके पास अतिरिक्त चार्ज के रूप में आए हैं और आपको बधाई देना चाहता हूं। आज तक के आपकी मेंबरशिप ग्रोथ में 65 मेंबर आपके संभाग ने नेट ग्रोथ कर संभाग का कार्य उज्ज्वल किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, आदरणीय जालान साहब से हमने बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ मन में हमारे उतरा। हम इस सेवा के पथ पर आए हैं। लायंस क्लब में जब आए हैं, लायन बनकर जब आए हैं, तो सेवा के इस पथ पर हम कुछ नया किस प्रकार कर पाए, कैसे कर पाए और किस प्रकार करें, इसके लिए आदरणीय जालान साहब ने बहुत विस्तृत रूप से आप सबको बताया। साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सेवा कहीं भी की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है और कैसे भी की जा सकती है। सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा हर रूप में की जा सकती है। चाहे हम घर पर, हमारे घर में 4 लोगों का भोजन बनता है, 5 लोगों का भोजन बनाकर एक भोजन का पैकेट कहीं भी भूख की राहत वालों को दे सकते हैं। इसी प्रकार हमारे घर के आसपास रहने वाले लोगों को हम किसी भी प्रकार से उनकी जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। हमारे घर पर पड़े अनुपयोगी सामान, वस्त्र, बर्तन, खिलौने आदि को निरंतर प्रतिदिन किसी न किसी को भेंट कर हम सेवा के कार्य कर सकते हैं। किसी नेत्रविहीन को रास्ता पार करा सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हमारे प्रांत में हो रहे हैं जो सेवा के रूप में एक मिसाल कायम करते हैं। परसों मैं जोधपुर क्लब में था, जोधपुर की मखनैनी क्लब में जाने का अवसर मिला। वहाँ की अध्यक्षा ने मुझे बताया हम सेवा किस रूप में करते हैं। वो कच्ची बस्तियों में जाती है, वहाँ के बच्चों के नेल्स कटिंग करती है, उन बच्चों को अच्छे से मिलाती है, तैयार करती है और अपने साथ जो भोजन का पैकेट लाती है वो उन बच्चों को अपने हाथ से खिलाती है। कहने का मात्र तात्पर्य इतना है, सेवा कभी भी किसी की रूप में की जा सकती है। सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हम भी जब लायंस बने हैं, लायंस क्लब से जुड़े हैं, एक प्रण ले, प्रतिदिन एक सेवा का कार्य हम अवश्य करेंगे। हम घर से जब भी निकलेंगे कोई न कोई लक्ष्य लेकर निकलेंगे, चाहे 1 रुपये का दान हो, एक भोजन का पैकेट का दान हो, या किसी न किसी रूप से हम किसी न किसी की सेवा करने का अवश्य प्रयास करेंगे। ऐसा प्रण हम सब लेकर निकले। प्रांत ने पिछले 8 माह में 8 सेवा सप्ताह के माध्यम से सेवा कार्य करने का प्रयास। साथियों, 17 अगस्त 2021 को जब इस वर्ष मुझे प्रांत का पुनः एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में और उसके बाद परमानेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में चार्ज मिला, मैंने प्रयास किया आप सब लोग साथियों के साथ बैठकर पुनः सेवा कार्यों की एक बहाल,
इस प्रांत में ला पाए, भ्रातृत्व भाव की अभिवृद्धि कर पाए। साथियों, कहते हुए बड़ा हर्ष होता है, आप सब लोग साथियों ने इस 7 माह में बहुत कुछ सहा, लेकिन उसके बावजूद आप सब ने आपके ध्येय सेवा कार्यों में कहीं कमी नहीं आने दी, भ्रातृत्व भाव में कहीं कमी नहीं आने दी। साथियों, आदरणीय जालान साहब जब कहते हैं, जब बोलते हैं, लगता है कि हम जब सेवा के पथ पर आए हैं तो हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, किसी भी काम में हम कुछ सहायता किस प्रकार प्रदान करें इसका प्रयास करें। हम सेवा के पथ पर आगे बढ़े हैं, अच्छे कार्यों को सहयोग करने का प्रयास करें। बहुत सी बातें होती है, होगी, चलेगी, उसको इग्नोर करते रहे। बहुत से लॉयल साथी भी हमारे हैं, 5-10 लॉयल साथी इस प्रांत के भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। लॉयल साथियों, छोड़ो उन बातों को, छोड़ो और हम आगे कैसे बढ़ पाए इसका प्रयास हमें निरंतर करना है। साथियों, हम जब सेवा कार्य में आए हैं, भ्रातृत्व भाव बढ़ाने आए, 5500 साथियों का ये लायंस परिवार एक परिवार के रूप में किस प्रकार कार्य करे, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। साथियों, जब कब आप किसी दूसरे शहर में लायंस परिवार के साथी को फोन करते हो और अपनी किसी शिकायत, कोई अपनी बातें या अपना कोई दर्द उनके सामने रखते हो, जिस प्रकार से वो सेवा के लिए आगे आता है, ये हमारा भ्रातृत्व भाव है। इस कोविड काल में हमने बहुत कुछ देखा। हमारे प्रांत के लॉयल साथियों ने कोविड की बीमारी से उठने के बाद 2000 प्लाज्मा डोनेट हमारे लॉयल साथियों के परिवार के सहयोग से किया गया। यूं कहूँ 4000 लोगों की जान हमने हमारे लॉयल साथियों के माध्यम से पिछले वर्ष और इस वर्ष में बचाई। ये हमारे सेवा कार्य लॉयल साथियों। आज हमारे सेवा कार्यों को कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जब वैक्सीन की लॉन्चिंग करते हैं तो मंच से कहते हैं, लायंस वैक्सीन की जागरूकता के लिए लायंस क्लब का साथ लो, सहयोग लो। ये हमारी कार्य करने की। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ आज पूरे विश्व में कहीं जाने कितने सारे अच्छे कार्य कर रहा है। आज भारत में 250 हॉस्पिटल्स हमारे लायंस के इंटरनेशनल की ग्रांट के माध्यम से चल रहे हैं। 1000 करोड़ से अधिक की ग्रांट लायंस क्लब इंटरनेशनल ने इस भारतवर्ष में हॉस्पिटलों को चलने के लिए प्रदान की गई। साथियों, बहुत सारे सेवा कार्य हमारे इस प्रांत में, हमारे इस भारतवर्ष में हो रहे हैं। आओ हम सब एक संकल्प करें, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए, बस संकल्प का धन चाहिए। साथियों, एक संकल्प लें, हम इस प्रांत को सेवा कार्यों में अग्रणी बनाएंगे। हम सब मिलकर नित्य प्रतिदिन एक सेवा कार्य करते हुए इस प्रांत को एक उत्कृष्ट प्रांत की ओर ले जाएंगे। आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे भारत में किसी भी प्रांत में चले जाना, भारत में प्रांत 32-33 E2 के लॉयल साथी जिस प्रकार से सेवा कार्य करते हैं वो भारत में कहीं भी नहीं मिलेगा। आदरणीय जलाल साहब से कहना चाहूँगा, हमारा प्रत्येक लॉयल साथी अपने खुद के प्रयासों से साथ खड़े रहकर सेवा कार्य करता है। मैंने पिछले वर्ष कोविड में भी और इस वर्ष भी हर लॉयल साथी के पास जाकर उसके काम करने के तरीके को देखा है, उसके काम करने के वक्त को देखा है। चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी कार्यकाल हो, उसने अपनी स्वास्थ्य के, अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता किए बिना भूख से पीड़ित लोगों के लिए, पशुओं के लिए जिस प्रकार से कार्य किया, कोरोना के मरीजों के लिए और जिस प्रकार से सभी लोगों के लिए कार्य किया, मैं मेरे प्रांत के सभी लॉयल साथियों को धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी सेवा के कारण, आपके सेवा कार्यों के कारण पिछला वर्ष भी हम सेवा कार्यों में मल्टीपल में सर्वश्रेष्ठ थे और आज भी हम सेवा कार्यों में मल्टीपल में सर्वश्रेष्ठ थे। साथियों, हमने प्रांत से 8 सेवा सप्ताह के माध्यम से आप सबको कार्यों के लिए प्रेरित किया, लेकिन कभी भी आपको किसी भी अध्यक्ष सेक्रेटरी को ये नहीं कहा कि आपको ये कार्य करना ही। हम हमेशा आपसे निवेदन करते हैं, बस इतना जितना आपने कार्य किया उसको रिपोर्टिंग करें। आज 30% रिपोर्टिंग के बावजूद हम हमारे मल्टीपल में सेवा कार्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। विचार करिए, जितने सेवा कार्य अगर आपने किए, अगर सबको आप रिपोर्ट कर दोगे तो हमारा प्रांत विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बने। साथियों, आदरणीय जलाल साहब ने बहुत अच्छी बात की, प्रतिभा सबके पास है, इस प्रतिभा को निखारने वाला चाहिए। हम सब क्लब साथियों के पास, हमारे बुजुर्ग माता पिता, बुजुर्ग लॉयल साथी, वरिष्ठ लॉयल साथियों के पास प्रतिभा है। आदरणीय
हमारे जेठमल जी साहब गहलोत ने इनके कार्यकाल में जिस प्रकार से कार्य किया, कभी कभी जब आपके साथ बैठने का अवसर मिलता है और जब सुनता हूँ उस समय के कार्यकाल में आपने यादगार कार्य किया, ऐसी धरोहर हमारे बीच में उपस्थित है। साथियों, मैं आज भी आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, कोई भी कार्यक्रम हो, हमारी प्रतिभाओं को संवारने का प्रयास निरंतर हमको करना है, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे साथीगण हो। जिसने जिस क्षेत्र में अच्छे कार्य किया उसकी खुले मन से प्रशंसा करो, उसकी पीठ थपथपाओ, उसको मोटिवेट करो। इसके पश्चात बैनर प्रस्तुत करने का कार्यक्रम होगा। कृपया सभी सदस्यों, साथियों, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे अंतर्राष्ट्रीय निदेशक आदरणीय वीके लेटे साहब का एक सर्टिफिकेट, एक मेडल और एक पिन लगाकर अध्यक्ष जी को मैं सम्मानित करना चाहूँगा। तालियों में कोई कमी ना रखें। सेक्रेटरी महोदय को भी एक मेडल और एक पिन। निरंतर सेवा कार्य करता रहे और लायंस की छवि का निर्माण करता रहे। मनोज जी कचौलिया, उनके स्पॉन्सर क्लब के वाले यहाँ आ जाए। मंत्री साहब सामने देखो, सब सामने देखो। प्रोफेसर रोहित क्लब, प्रोफेसर होस्ट क्लब, क्लब नागौर। नवंबर में इन्होंने जो ट्राईसाइकिल का कोई कमी नहीं, बात करने का गठन किया गया जिसमें 5 नए सदस्य जोड़े गए। के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका विभिन्न अंगों का प्रत्यारोपण रहेगा उनका, और उसके लिए आप ताली बजाकर अभिनंदन करें। अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर वीके लेडिया साहब, क्लब कुचामन फोर्ट, जेठमल जी गहलोत को स्मृति चिन्ह मुरली मनोहर जी सोलंकी का सम्मान करना चाह रही है, अभिनंदन करना चाह रही है। के साथ हम सभी साथी ताली बजाकर इस अवसर पर आपका अभिनंदन करें। और इसके पश्चात गोविंद राम जी काबरा। अब मैं संभागीय अध्यक्ष मुरली मनोहर सोलंकी आज की सभा समाप्ति की घोषणा करता हूँ।